डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 15 में आज हम बात करेंगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, और इस पे हम एक अदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है dy/dx + 4xy इज़ इक्वल टू x। तो इसको कंपेयर करो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर करूँगा मैं dy/dx प्लस पी ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। तो अब y के अलावा यहाँ पे है 4x, ठीक है। तो dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ phi ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? phi ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4x। इस y के अलावा यहाँ जो टर्म्स होगा इस y के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो phi ऑफ x की वैल्यू होगी, और q ऑफ x हमारे पास आएगा x। क्या आएगा? x आएगा। अब सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूँगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास है u ऑफ x इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल phi ऑफ x dx। तो यहाँ phi ऑफ x की वैल्यू कौन सी है? e पावर इंटीग्रल 4x dx। 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, मतलब e पावर 4 इंटीग्रल x dx। इस x का पावर क्या है? 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह करेंगे? हम इस 1 के साथ 1 को ऐड करेंगे और इस तरह डिवीजन में भी लेंगे, तो ये बन जाएगा u ऑफ x बन जाएगा 4x² 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ 2 आ गया। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है u ऑफ x वो हमारे पास बन गया e पावर 2x²। e पावर 2x² बन चुका है। अब जो मेथड है इसको सोल्व करने का मेथड इस तरह है, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/u ऑफ x इंटीग्रल u ऑफ x डॉट q ऑफ x dx। तो u ऑफ x की वैल्यू, अच्छा u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है e पावर 2x² इंटीग्रल u ऑफ x की वैल्यू है e पावर 2x², और q ऑफ x की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास x dx है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मतलब इसको अगर हम बाई पार्ट से करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मैं इसमें इस तरह टर्म सपोज करूँगा कि इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये सिंपल हो जाए और साथ में ये भी आ जाए, तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूशंस करूँगा। तो इसमें मैं सपोज करूँगा 2x²। इसमें मैं क्या सपोज करूँगा? 2x² सपोज करूँगा, क्योंकि 2x² में फिर x आ जाता है, लेकिन अगर मैं x सपोज करूँगा तो फिर x में ये 2x² नहीं आ जाता। तो इसमें मैं सपोज करूँगा, इस पे यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है इसकी सपोजिशन करो। तो इसमें मैं सपोज करूँगा, सपोज करो कि v इक्वल है 2x² का। इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 4x। क्या बन जाएगा? 4x आ जाएगा। अब ये dx इधर डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो dv इज इक्वल टू 4x dx। फिर ये 4 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dv डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x dx। तो एक वैल्यू ये बन गई और एक वैल्यू ये बन गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन स्टार में रिप्लेस करो, ये दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो। देखो किस तरह हम रिप्लेसमेंट करेंगे।
रिप्लेसमेंट मैं इस तरह करूँगा, देखो इक्वेशन स्टार हमें क्या गिवन है, इक्वेशन स्टार हमें गिवन है 1/e⁻²x² इंटीग्रल e⁻²x² डॉट x dx। अब यहाँ पे देखिए 2x² को मैंने सपोज किया है v, तो ये बन जाएगा e⁻v इंटीग्रल e⁻v। इस 2x² को मैंने क्या सपोज किया है, v सपोज किया है, तो ये e⁻v बन जाएगा। और x dx को देखो, x dx की वैल्यू ये है, तो इस x dx की जगह लगा दो dv/4। ठीक है, तो ये तो 4 कांस्टेंट है ना, ये बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रल e⁻v dv। तो जिस तरह इंटीग्रल ऑफ e⁻x है, तो इस तरह e⁻v का इंटीग्रल भी e⁻v हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 ev इंटू ev प्लस c। तो और आप लोग फिर दोबारा v की वैल्यूज़ लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 e⁻2x² प्लस c। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। जो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी हम इस पे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो के आखिर में मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसी लिंक पे प्रेस करोगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पे और भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टे टच विद अस। और आप लोगों के पास बॉल पॉइंट्स और कुछ शीट ऑफ पेपर्स होने चाहिए, आप लोग हमारे साथ ये चीज़ें लिख सकते हैं और बार बार इसी पे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे टच विद अस।